क्या कानून जो है अलग अलग है क्या? अमीर के लिए अलग होता है, गरीब के लिए अलग होता है। नेता लोग जो है कोर्ट का जजमेंट को नहीं मानता है। यहाँ पर जो है पब्लिक को जबरदस्ती उसके जमीन को छीन कर यहाँ पर जबरदस्ती काम कर रहा है। गरीब लोग को अपने गांव में या फिर अपने खेती में सिर्फ पिसते रहना है क्या? बड़े लोग जो है अपने मन मर्जी जो है काम करता है और काम करवाता है। और आज के डेट में हम लोग ये भी बोलता है कि क्या कानून जो है अलग अलग है क्या? अमीर के लिए अलग होता है, गरीब के लिए अलग होता है। और अमीर लोग जो है या फिर नेता लोग जो है कोर्ट का जजमेंट को नहीं मानता है। आज का डेट में ऐसे हो रहा है क्या? सियांग डिस्ट्रिक्ट में, सियांग डिस्ट्रिक्ट जो कि न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है और मैं इस वक्त रीगा में हूँ। और रीगा से मुझे पब्लिक ने ये शिकायत किया था कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर जो है पब्लिक को ज़बरदस्ती उसके ज़मीन को छीन कर यानी उसको जो है कंपेंसेट नहीं करके यहाँ पर ज़बरदस्ती काम कर रहा है, ऐसे पब्लिक का शिकायत था। और पब्लिक के शिकायत होने के बाद मैं यहाँ खुद ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए आज रीगा में पहुँचा हूँ, जो कि सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। हालांकि आप सभी को बता दूँ, आप सभी को इस खबर को देखना चाहिए क्योंकि ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्या अरुणाचल में बड़े लोग ही अपना मन मर्जी काम करेगा क्या? नेता अपना मन मर्जी काम करेगा क्या? तो गरीब लोग कहाँ जाएगा? गरीब लोग को अपने गांव में या फिर अपने खेती में सिर्फ पिसते रहना है क्या? बड़े जो मन मर्जी करना चाहता है बड़े कब तक करेंगे? और सरकार ये भी कहता है कि हमको अपना खेती को बचाना चाहिए, हमको अपना पेड़ पौधा को बचाना चाहिए, हमारे जीव जंतु को बचाना चाहिए, सरकार ये बोलता है। और सरकार जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है या फिर रास्ता भी आता है, सड़क भी आता है, उस समय सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए होता है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए होता है, ज़मीन का जो मालिक है उनके साथ बैठक होना होता है। बैठक होने के बाद कोई भी विकास काम जो है शुरू होना चाहिए। हालांकि विकास काम करने के लिए गांव के लोग भी मना नहीं करते हैं। गांव के लोग ये चाहते हैं कि विकास काम करते हुए उनका जो मांग है, उनका जो कंपेंसेशन जो उनको मिलना चाहिए, जो ज़मीन का जो हक उनको मिलना चाहिए, गांव के लोगों को देना चाहिए। गांव के लोगों को दे करके ऐसे जो है डेवलपमेंट यानी विकास कार्य जो है करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये गाँव का जो है लोगों का ज़मीन है, लेकिन इसी ज़मीन पर जो है ज़बरदस्ती जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए यानी मल्टीपर्पज़ जो बनाने के लिए यहाँ पर जो है काम चल रहा है। हालांकि ये भी बता दो कि डीसी की तरफ से ऑर्डर भी जारी किया गया था कि इस काम को नहीं रोकने के लिए। जब गांव के लोग यानी इस मिट्टी के मालिक जो है यहाँ पे जो है घेराव करके जो है काम को रोका जाता है, तो उस समय डीसी से ऑर्डर निकलता है, जो काम करने वालों को रोकता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसे भी नोटिफिकेशन आता है। हालांकि कोर्ट का जजमेंट कहता है कि गाँव वालों को कंपेंसेट करने के बाद में ये काम को करना चाहिए, कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन है। तो कोर्ट को भी जो है कोर्ट का आदेश को भी पालन नहीं करना, ये अरुणाचल में कैसे हो रहा है? यहाँ का विधायक, लोकल विधायक आज के डेट में मंत्री है ओजिंग तासिंग। ये ओजिंग तासिंग का जो है जुरिडिक्शन पड़ता है, तो मंत्री को तो यही अपेक्षा करता है ना कि मंत्री कहीं भी विकास काम करता है तो अपने जनता के बातों को मानना चाहिए, खासकर गांव के लोगों के बातों को मानना चाहिए। और गांव के लोगों का कहना है कि ये जो ज़मीन का जो ओनर है उनका ये कहना है कि उनके बात को नहीं माना जा रहा है, या फिर सरकार अगर विकास काम भी करता है तो उनको कंपेंसेट करना चाहिए, उसके बाद विकास काम होना चाहिए। और विकास काम आगे बढ़ने के लिए गांव के लोग नहीं रोकता है। मेरे पास वो मोटी कागज़ है जिसको जो है गांव के लोगों ने मुझे दिया है और जिस कागज़ को लेकर के मैं आज बात कर रहा हूं। और जब मैंने इसका फॉरेस्ट का जो क्लियरेंस का मैंने बात किया, जीव जंतु का जब मैंने बात किया, इसको आप देख सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जब काम आता है तो सबसे पहले फॉरेस्ट को किस प्रकार बचाया जाना चाहिए, उसमें क्लियर गाइडलाइंस होता है। चाहे आप PMGSY रोड बनाए, चाहे आप हाईवे निर्माण करें, चाहे आप कुछ भी हाइडल प्रोजेक्ट में निर्माण करें ना, सबसे पहले मिट्टी को जो है आप हेफाजत हुए में जो है जहाँ तहाँ नहीं फेंक सकता है। तो यहाँ पर आपको उल्लंघन दिखाई देगा कि यहाँ आप रास्ता भी बना रहा है, सड़क भी बना रहा है, तो आपको नियमों का पालन करना चाहिए। मिट्टी को काटा जाता है तो ये मिट्टी को जो है डंपर में लोड करके कहीं जहाँ पे जो डिजाइनेटेड जो है डंपिंग ग्राउंड है वहाँ फेंकना चाहिए। यही मिट्टी जो है कल को जा करके बारिश के दिनों में उसी नदी में चले जाएंगे, उसके बाद नदी जो है प्रदूषित हो जाएगा। प्रदूषित हो जाएगा तो वहाँ के मछली जो है नहीं होगा। तो यहाँ पर गाइडलाइंस को तो पहले तो यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है। और आप फॉरेस्ट को देख सकते हैं, इतना सुंदर पेड़ पौधा को जो है यहाँ पर जो है नुकसान करते हुए नजर आएगा। यहाँ पर कितना चिड़िया का घर उसका नुकसान हुआ होगा, जो जीव जंतु का घर था उसको नुकसान हुआ होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। यदि काम हो भी रहा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्लियरेंस अगर है तो सही बात है, अगर नहीं है तो ये सवाल के घेरे में आता है। मेरे पास जो मोटी कागज़ है इसको आप देख सकते हैं, जो कि डीसी ऑफिस यानी सियांग डिस्ट्रिक्ट के जो
जो डिप्टी कमिश्नर से हमने जो निकाला है उसके मुताबिक यहाँ पर ये कहा जाता है कि टू द डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर फॉरवर्डिंग ऑफ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। यहाँ ये कहा जाता है कि इसी जो है माबुंग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि यानी बस्ती वालों का ज़मीन जो है यहाँ पर जो है 1,26,280 स्क्वायर मीटर इस अप्रोक्सीमेटली लिया जाएगा। लेकिन गांव वालों का शिकायत ये है, ज़मीन ओनर का शिकायत ये है कि वो विकास को नहीं रोकते हैं, लेकिन काम करते हुए विकास काम करते हुए उनको जो उनके ज़मीन का जो है हक को मिलना चाहिए। यानी यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहा है तो ज़मीन के मालिक को जो है कंपेंसेट करना चाहिए या फिर ज़मीन के मालिक को पूछा जाना चाहिए। और यहाँ के लोगों का ये कहना है, ज़मीन मालिक का ये कहना है कि उनको पूछताछ नहीं किया गया है, ना उनका साथ केबंग हुआ है, ना गाँव बुरा का जो है इसमें सहमति है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग यानी ZPM और यहाँ का लोकल विधायक का ज़बरदस्ती और बड़े बड़े लोगों का जो है ज़बरदस्ती काम से जो है ये काम जो है आज के डेट में चल रहा है। सवाल ये भी है कि ये काम को क्या टेंडर कर रहा है क्या, ये भी अपने आप में सवाल है। और बहुत बड़ा सवाल तो ये है कि MCC जब लागू हुआ था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हुआ था 2024 इलेक्शन में, उस दौरान जो है इस काम को किया गया था। हालांकि उस समय तो कहीं भी सरकार काम तो नहीं होता है, ना फंडिंग की जा सकती है, तो उस समय भी ये काम को किया गया था, ऐसे गांव वालों का शिकायत है। अब देखना ये होगा कि इसको आगे आने वाले समय में यहाँ का जो है डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर है वो क्या एक्शन लेता है, क्योंकि कोर्ट का बात को तो ये नहीं मान रहा है। अभी हम यहाँ के जो है ओनर है उनसे हम लोग जानकारी लेते हैं कि वो जो है इस विषय में यानी इस कंपेंसेशन ग्राउंड को लेकर के या फिर इस डेवलपमेंट जो कार्य जो चल रहा है इसको लेकर के यहाँ का लोकल जो है क्या कहना चाहता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। जी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम तामिन तमुत। आप भी रीगा का ही है? जी। ये जो एग्जिट जो अभी बन रहा है ये आप लोग बोल रहे हैं कि ये माबुंग, ये जगह का नाम माबुंग है या फिर नदी का नाम माबुंग? नदी का नाम माबुंग है। माबुंग है जी। ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली अभी तक आपका जानकारी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट है? ये एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट जो मल्टीपर्पज़ ये हाइड्रो ये माबुंग से वो एक तो पानी खेती वहाँ जाने के लिए बनाया है, लेकिन हिसाब से ये है कि उसको यहाँ से लेके वो उसमें जो नाला भी बनना है बोल के ये है। लेकिन हम लोग का हिसाब से ये कि ये काम जो क्यों हम लोग ब्रिगेड किया है, ये जितना आदमी करा है ये सब हम लोग ऑनर है। तो एक्चुअली मेन ये जो जगह का मालिक जो ये है, लेकिन ये सब एरिया में मालिक होता है। तो क्यों हम लोग ये बंद किया है कि हम लोग को कॉम्पेंसेशन देना है और काम करने के पहले हम लोग से कुछ पूछताछ नहीं किया है, इसलिए ये सब हम लोग शिकायत किया ये काम का शिकायत किया जी। तो ये काम का एक्चुअली कि ये जो काम अभी चल रहा है इसका कितना अमाउंट है, आपको कुछ आइडिया है? नहीं एग्जैक्टली अमाउंट तो देखो हम लोग आइडिया नहीं है, लेकिन हिसाब से अभी कितना आया है देखा है तो 5 करोड़ अभी फिर आ रहा है, लेकिन ये भी फाइनली आगे कि नहीं आया है उसको एग्जैक्टली मालूम है। और पहले जितना आया है वो सबको तो क्या क्या कर दिया, पैसा तोड़ा काट के वो क्या क्या क्या, क्या कर दिया मालूम नहीं है, आधा तो का दिया ही होगा। काम तो प्रोग्रेस हुआ है ना, लेकिन काम जो प्रोग्रेस होना था हम सबका कॉम्पेंसेशन देने से तो पहले से होना था। देखो ये सब हम विनती है कि DC सियांग और हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट से हम विनती है कि जल्द से जल्द हम सबको कॉम्पेंसेशन दे। और ये काम को लेकर के बाकायदा आप लोगों ने मतलब कोर्ट में भी अपील किया है कि ये काम को रोकना चाहिए बोल के, कोर्ट का अभी तक मतलब ऑर्डर क्या बोलता है? कोर्ट का ऑर्डर जो है ये कि जल्दी से जल्दी ये सब ओनर को ये लॉफॉल का हिसाब से कॉम्पेंसेशन देना है, ऐसे कोर्ट ने ऐसे जजमेंट दिया है। जी। तो ये जब यहाँ पर काम चल रहा था उस समय ऐसे भी हमको खबर मिला कि DC जो है प्रोहिबिटरी जो ऑर्डर निकाल के जो है आप लोगों को काम करने से जब रोक रहा था तो आप लोगों को ज़बरदस्ती भी किया गया है, आप लोगों ने रोका भी है, लेकिन DC ने अपना पावर को यूज़ करते हुए आप लोगों को हटा के काम ऐसे किया है, ये भी सच है क्या? जी देखो ये डे 1 से बोल रहा है, ये उस दिन ये जो हम लोग का इलेक्शन में ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो उसी समय भी हम लोग मना किया कि ऐसे मत करो बोल के, तो उसमें भी काम चल रहा था। उसी समय में भी देखो बहुत ही काम किया है, तो हम लोग फोटो क्लिक करके भी रखा है। ये सब आप लोगों ने इसको काम को रोका होगा तो क्या DC ने ऑर्डर देकर आप लोगों को अरेस्ट किया है, फिर क्या किया? नहीं DC में तो देखो हम लोग ये सब बैरिकेड किया है, तो DC ने हम लोग को ये देखो एक तो लड़का है इसको बैरिकेड किया है बोल के उसको अरेस्ट करना है बोल के वो जो कुछ ऑर्डर निकाला है। ऑर्डर निकाला था जी।
तो अभी एग्जैक्टली मतलब आप लोग का डिमांड है केवल मतलब डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को मतलब जानकारी देना चाहिए था। जानकारी दे करके आपको कंपेंसेट करना चाहिए, जो जो जमीन का मालिक है उसको कंपेंसेट करके ये काम होना चाहिए। इसको नहीं किया गया, इसको आप लोग शिकायत है। जी, हम लोग का शिकायत ये है कि हम लोग ये काम कभी मना नहीं कर रहे, करो, लेकिन हम सबको कॉम्पेंसेशन दे के काम करा, यही है जमीन मालिक को। जमीन मालिक का। तो ये एग्जैक्ट जमीन जो है ये भैया का है। आपका कौन सा जमीन पड़ता है? मेरा वो आगे में है, पानी भी है, बहुत है मेरा। जब ऐसे बस्ती में, रीगा बस्ती की जब हम लोग बात करते हैं, जब ऐसे काम आता है तो सबसे पहले गांव बुरा को पूछताछ किया जाता है, मतलब गांव में। तो ये काम को करने के लिए गांव बुरा से साइन लिया, या फिर गांव बुरा को नॉलेज है कि ये काम हो रहा है, या फिर गांव बुरा को पहले बताया गया डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर डीसी की तरफ से? नहीं, ये सब तो कुछ बस्ती वाला से कुछ बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो लोग बताया भी नहीं है। देखा है तो आया है, सीधा मेजरमेंट किया है, शुरू हो गया काम, यही है। हम सबको कुछ नॉलेज नहीं है। टेंडर प्रोसेस कुछ नॉलेज है? टेंडर करके काम हो रहा है यहाँ पे, कैसे हो रहा होगा, आपको कुछ आइडिया है? नहीं, टेंडर का बारे में तो हमको इतना आइडिया नहीं है, लेकिन टेंडर बिना टेंडर से सर अभी देखता है तो करता होगा, ये वो लोग डिपार्टमेंट कर रहा होगा। Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. तो गांव बुरा को भी नॉलेज नहीं है? काम बुरा ये सब गांव बुरा ने अभी बाकी जितना है वो सबको भी आइडिया नहीं है। ngomongnya tarok talam गांव बुरा gambura tarok talam ai de hi haidel hi gamam kom pustasma delok gram chairperson ZPM buluk muinam lo kusi itu dek zomin hi ngoluk amo ngolum kom ingkamang buluk kusi lo itu huang min ngolom dungkun name MLA boot election homoy de lo hum idi madem bulung ngoluk kada dem iake ngol tol gukumang iname huak dake ngoluk kenin kai iname kotlo lagi muniro dem hidokom hilegie tordokom tollegie ngolum compensate binam right kadum kara ko moluto iemelo ngolum kara jomin maligam compensate bilanka compensate bima iemelo imaaka compensate biolanka jomin maligam ngolum biolanka amtanam ngolum ken mama ngolum hubla me ala buluk kusilo itu inam lega ngoluk ken kaku inam huak dake ngoluk imoi mai huloka lokka imokumai compensate bimanga radam imokumai belokka hu nalako bulu boloktung nala atohum kom bulu pustas ima inam nala to kapdu paniketi kadam inam nalahim bulu huak kim igong inakedi nalahim robitakuka ngoluk ke daki ngoluk robilahin imai ngoluk jomin engok ariga hi hin holok ke hitakam hi hina hikom holok ke dek ara yang komben be gok ge number ele kom hu ka bai ngok ke kadu iname dela hi me kom ele kadu arik ako kom kadu ngok ngogai hok heke saben ko kadu asa unkama atyam de idun unkama inam niam kamang right kamang ngopo partia ta unka lagi tu ngome petha tu ngok kom hiligi de muidu ngai de ngok agom hangogam ina tapurtatin hi ami kedi riga leader kedi garam chairperson ZPM leader kedi peona mena ha ke yeu langoluga gamong me kotom bito de headgam tali tatin bulu de ibito yam riga hok peonam leader biuk tu riga menam leader biuk tu yam amia tirumane leader iuk dia ngoluga gamong me kotom bito mabulu de ngolume pemenyen gommine hydro power department de pemenyen yam him hokko ko hiro him kom bulu ijibi ko lagi dong department ga ijibi kun riga leader ga ijibi kun hunio mai kamang de durmada elongolu 0.1 lutumne elokke lutum dung kom tanbang ngolu lurambo hitol ko logi bo hitung ko de kom iste order ito ha publicam aye lubomi bo hima ageri kuma kam luto compensate la kampai kode kom ingo release order ilento dem publicam aye lubo hulang kam luto public ngolum aye lubo humang compensation mang court order am ko bul mani mang himiot kudi himani na air kom kamang kodam bulu ngolu pehodu honorable kodam ngolu pehol yedung dem bulu honorable court am kom bul pehomang he ami kidi
इला है जबरदस्ती हिम इलेक्शन नो आगे हिम इतो ngolu gamo edurak to hida him hingok jega him kode kontemop kot ila bon bitu holo ngok aw abinga konno gekol action na gari le action na ngok gimala du do hime big dug do ila ju komnu la na jabardasti itune de taniamo rule mangega hi rule kom ken bang ami kede tumna mi ek yam hilolok ngol imomaye nurong imomaye ngok yai mijing ka gida holo ma hiliglane ngong ma mine ke mon holo ma hiliglane ngogarik dem ngogahidem ngok edadem compensate bima mer to imo borong maye kode kom compensate lang kam allen bitu hai kode guwahati hai kode dem kala overte ila talu tatin bul tanuja muije bulu kodam overte ila hi amikenit ko imo lango kam kodam overte ine kadung dem kom ko jong lengkan to nolum advocate sar me kom ingo langka puno ilang kam lutong amun min mun do angkido luai kam luang luka mun hiya ingo lega bulu ngol pe hola ye na kya ngolu ga mo re mun bulu ket gung kamang bulu ngol pinyen haidor di par pe ne ngol pinyen bulu kan hikita ekire bu me ngol me itila him lulu ye ku kom lulin kaye hadisi si ang he ke idu melo bidisi am yege to ka dorma ngam bulu bien kapilang ngolu gari gari bum dem ngol ari gari gam tola bulu kompise da payal bulu facility payal ngol ari gato kabla gitu bulu ari gato mange facility pala hina heitalen butaro tatak bulu birdi mona de ngol agya monga bunyo la to kanekya bulu kana hola to kanekya deglega hilo lokko imoma imlong ko imoma ye ingolog la imoe kompise imam imo borong mai hilo lokko imo bai compensate bima kode combiner tum compensate langkam kala imoye au terengam le kom lukam ne bulu are ngolu are ke bulu bomdu na bulu ka ne bomne ingolo ga kuchi ke देना आगो में आपका क्या नाम है? मेरा सर तामी मुझे कौन सा बस्ती का है? यही बस्ती का रीगा ही रीगा ही है। है। हाँ, ये मेरा भी यही में जमीन है, सब कुछ है। यहाँ में ही? हाँ, यही में। तो ये एग्जिट जहाँ से हम लोग शुरू वहाँ से देखा था, ये एग्जिट यहाँ में मतलब पानी यहाँ स्टॉक होगा, ये पाइप को तो यहाँ बिछाएगा होगा कवर, ये पाइप को हाँ, यही में बिछाएगा बोल रहे। हाँ। और देखो अभी यहाँ में वो लोग मर्जी से काम कर रहा है, बिछाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, वो भी किसी का जमीन कोई डैमेज करके जाएगा, वो लोग का मन मर्जी से यहाँ में काम चल रहा है अभी। हाँ, अभी इसको रुकाने के लिए हम लोग इतना दिन से इतना ईयर से बोल रहे हैं, मान रहा ही नहीं है वो लोग। कितना साल से हो रहा है ये 3 ईयर से हो रहा है। और हाँ, एक बात ये है, वो नीचे में ये अभी जो देखा है, रास्ता देखा है, उसका नीचे में इरिगेशन चैनल है एक, बहुत आदमी ये नीचे में खेती बाड़ी करता है, और उसको भी 3 साल से खेती करना बंद करके रखा है ये हाइड्रो पावर। ये मिट्टी उधर गिरने का वजह से वो ब्लॉक है। वो पूरा बंद हो गया, बंद होके। और ये बस्ती का आदमी बोल रहे हैं, यहाँ में जो काम कर रहे हैं वो लोग को हाइड्रो पावर को नहीं बोल के, ये जो कंप्लेनर लोग है वो लोग को बोल रहे हैं क्लियर करो। अरे ये लोग कैसे करेगा उसको, थोड़ी ना उस ये काम को मत करो बोल रहे, तो वो लोग का काम को, वो लोग भी हाइड्रो पावर को कुछ कंप्लेन करना है। मतलब इसका वजह से उधर ब्लॉकेज हो रहा है। हाँ, ब्लॉकेज हो रहा है 3 साल से। और बस्ती का सोच के देखो, हाइड्रो पावर इतना पावर हो गया कि कोर्ट का जजमेंट को भी नहीं सुन के रीगा बस्ती को ब्लॉक करके रखा है 3 ईयर से। कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, उसको भी नहीं सोचता है। वो लोग का मन मर्जी से यहाँ में चल रहा है। ये नीचे में कितना पानी खेती होगा, यहाँ में कितना फैमिली लोग का पानी खेती हो सकता है ये नीचे में? यहाँ में तो 30-40 होगा। यहाँ में नीचे? हाँ, नीचे में 30-40 होगा, पानी खेती होगा। उसको सबको बंद करके रखा है ये लोग। इसका ये काम का वजह से? हाँ, काम का वजह से। तो आपका क्या है, क्योंकि आप तो एक यूथ भी है यहाँ का, तो मेन जो क्या है, कंपनसेशन है या फिर क्या है, मेन इसका माजरा क्या है? मेन जो कॉम्पेंसेट करना चाहिए, करने के लिए डिमांड कर रहा है, उसको भी देख के आप, वो लोग यहाँ का आदमी जो कंप्लेन कर रहा है उसको नहीं देख के जबरदस्ती कर रहा है। और उस दिन यहाँ में ब्रेकेट भी बना के देखा है, आप अभी आपको दिखाने के लिए कि तो उसको हटा के वो लोग फेंक दिया, कहीं कहाँ में फेंक दिया होगा पता नहीं है। उसको भी नहीं मान रहे, कॉम्पेंसेट नहीं दे रहा है, फिर काम धुमाधुम कर रहा है। यहाँ में कौन है मेन, कौन कर रहा होगा? हाइड्रो पावर की तरफ से हो रहा है, आपका यहाँ का लोकल एमएलए यानी मिनिस्टर की तरफ से, और जेडपीएम कौन, किसके बोलने से ये काम हो रहा है? मेरा आइडिया तो इतना नहीं है कि किसका वजह से, लेकिन यहाँ में जो हम ये लोग से हम सुना है कि यहाँ का
जो हाइड्रो पावर का एई है वो यहाँ रीगा का ही है, और रीगा का होते हुए भी हो रीगा का आदमी को दबाना चाहता है, मेरा व्यू है। और सर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा तरफ से तो वही करा रहा है ये काम को जबरदस्ती। हाँ, और यहाँ का जो जेडपीएम हो गया, जीपीसी, कोई कोई है पब्लिक लोग, वो लोग मिल के काम को करना ही है बोल के बोल रहा है, काम को करना ही है बोल के दूसरा का जमीन को एटलीस्ट वो लोग भी सोच देना चाहिए। आदमी जो ये मालिक जो मत करो बोल रहा है, तो वो लोग कौन होता है दूसरा का जमीन को करना है बोलेगा, और कर भी रहा है तो कंपेंसेट अच्छा से करके कर सकता है। वो लोग ये लोग भी मत करो, डेवलपमेंट को नहीं चाहिए नहीं बोल रहे हैं, ये लोग भी बोल रहे हैं कि पैसा तो दो एटलीस्ट, वो भी 100/100 नहीं मांग रहा है, एटलीस्ट 1-2 ये जस्ट एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इतना 1 किलोमीटर का जमीन में आधा किलोमीटर का प्राइस भी दे दो, जरूरी नहीं है कि सबको दो ना। एक संतरा घास का जैसे कि आपका बागान में एक 20-30 संतरा घास है बोलने से एटलीस्ट 15-16 का तो दे दो, नहीं दे के मालिक को बोलो क्या समझ के रखा है कि मालिक वो लोग कुछ नहीं करेगा बोल के रखा है ना, क्या करके रखा है, मर्जी से वो लोग कर रहा है, मालिक को इन्फॉर्म ही नहीं दिया है। देखो उस दिन एक ये यहाँ हम लोग गया था, वहाँ का जमीन मालिक का बेटा जो एक्सीडेंट होके बैठा है, जो एंडिंग पॉइंट का, हाँ एंडिंग पॉइंट का, उसमें ये हुआ है वो लोग गेना करके हम लोग का यहाँ रीगा बस्ती में से तो जब गेना होता है तो 2-3 दिन तक बाहर नहीं निकलता है, उसको वो लोग देख के वो लोग अभी नहीं निकालेगा बोल के धुमाधुम वो किया आधा किलोमीटर ऐसे करके, तो फिर अभी देखा है तो कहाँ भाग गया, चुप के कर रहा है, रात को कर रहा है काम, वो बहुत खराब है। तो शायद मालूम था होगा आज हम लोग आ रहे हैं इसीलिए नहीं मतलब काम नहीं हो रहा होगा, शायद ऐसे ही होता होगा। वो लोग भी अगर कुछ बोलना है तब भी हम लोग को बोलो, जमीन मालिक को बोलो, या मैं रीगा का आदमी करो बोलने से तोड़ी ना करेगा, ऐसा होता है सर। और ये मेरा तरफ से तो हम अभी ऐसे सोच रहे कि जो बस्ती का आदमी लोग प्रॉब्लम में हो के जो एक यहाँ का जमीन मालिक एक ओनर जो बेहता है तो उसको डिपार्टमेंट को कोई बोला है, अभी वो लोग नहीं निकला, धुमाधुम काम करना है, दैट मीन्स यहाँ रीगा का ही आदमी यहाँ में साथ दे रहा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, हम यार ये रीगा का हम लोग का ये बायालू को भी बोल रहे हैं, और जो भी हो मेरा कोई अपना ही होगा रीगा, तो हम भी रीगा है, तो वो लोग को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसा मत करो, आप लोग नहीं बोलना है तो मत बोलो, लिए जो बोल रहे हैं उसको भी डिस्टर्ब मत कीजिए। आज के बाद है हम लोग यहाँ पे रुकाने आया, रुका दिया और सब देख रहे हैं, फिर भी जबरदस्ती करके यहाँ में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान, ऐसे कुछ होगा तो ये हाइड्रो पावर जो रेस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। मोने हिरोंग इना किधर है, मोने हिरोंग हिमे नो कंप्लेन ना हिमे लुमा का हिम नोलुम मोने हिरोंग में कंप्लेन ना किधर इतुम माना मको मोने हिरोंग इतुम ने हाइड्रो पावर में लुलांगा और नोल हाइड्रो पावर में नोलुम 3 years को अरिक इमोमा है दोनम तीनम कामा ये मोने देम को हाइड्रो पावर पैसे को लांगा। अभी जो एग्जिक जो शिकायत किया था, ये जो है सियांग रिवर के सामने अब खेती देखा जा सकता है, वही पानी खेती जो है नुकसान हो रहा है। मतलब पिछले 3 साल से ये लोग काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हालांकि उसी नदी से जो है पानी यहाँ जाता है, लेकिन हाइड्रो पावर का यहाँ पर जो है ये प्रोजेक्ट करने के वजह से यहाँ का मिट्टी जो है उसी चैनल को जो है ब्लॉक करता है, और ब्लॉक के वजह से आज के डेट में वहाँ जो है खेती करने वालों को नुकसान होता है, क्योंकि 3 साल से काम नहीं चल रहा है, मतलब पैदावार उधर खेती नहीं हो रहा है, ऐसे पब्लिक का शिकायत है। तो ये मेन शिकायत तो यही था। दूसरा, अगर आप देखेंगे जिस प्रोजेक्ट का हमने जिक्र किया है उसके लिए प्रिपरेशन यहाँ चल रहा है, आपने शुरू में देखा होगा ना, वहाँ से जो है पानी को लाया जाएगा इसी रिंग से, तो इसी रिंग से पानी यहाँ ले करके यहाँ स्टॉक होगा शायद, तो यहाँ से पानी जो है नीचे की ओर जाएंगे, तो नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ का जो है खेती नुकसान हो जाएगा, यहाँ का जितना भी जो आप यहाँ पर संतरा देख रहा है ये नुकसान हो जाएगा। तो पब्लिक का शिकायत तो यही है ना कि आप विकास काम करते हुए जमीन मालिक को, खेती के मालिक को, यहाँ का जो है ऑरेंज यानी संतरा का जो घास है उसके मालिक को जो है कंपेंसेट करना चाहिए, तो कंपेंसेट तो मांग रहा है। कंपेंसेट को करते हुए अगर विकास काम करता है तो प्रॉब्लम तो नहीं है। हालांकि आपको ये भी बता दूं, जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ये जो है कोमकर, उसके बाद गेकू, उसके बाद रीगा एरिया आता है, जहाँ पर सियांग डैम का जो है मल्टीपर्पज जो डैम है उसका भी इशू चल रहा है। उसके साथ साथ जैसे पब्लिक ने शिकायत किया है, कल को यदि यहाँ पे अगर उनके बात को नहीं मान के कल को अगर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ के पब्लिक जो शिकायत कर रहा है उनका जिम्मेदार नहीं होगा। जिम्मेदार होगा तो हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट का, जो ज़बरदस्ती कर रहा है, ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, उसका जिम्मेदार होना चाहिए, ऐसे पब्लिक का कहना है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा आने वाला समय में
हाइड्रो पावर के यहाँ के चीफ को मैं बात करने की कोशिश करूंगा और मंत्री को भी कोशिश करूंगा कि इस प्रकार का अगर ज़बरदस्ती गांव के लोगों को नहीं मानने के बाद भी ज़बरदस्ती काम होता है तो इस प्रकार काम कैसे हो रहा है। आने वाला समय में मैं भी कोशिश करूंगा कि पब्लिक के आवाज़ को, पब्लिक के सवाल को सरकार को भी पूछने के लिए मैं कोशिश करूंगा और मैं ऐसा ही खबर आप तक पहुँचाते रहूँगा। आप देखते रहिएगा अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।